आज का हमारा समन्वय का विषय है वह व्यवहार और निश्चय। भाई और बहनों, हमारी दुनिया में दो जगत है। एक जगत जो है बाहर का जगत है, एक भीतर का जगत है। बाहर का जगत व्यवहार का जगत है और भीतर का जगत निश्चय का जगत है। जब हम आंख खोलकर देखते हैं तो व्यवहार जगत दिखाई देता है, बाहर का जगत दिखाई देता है, और आंख बंद करके देखते हैं तो भीतर का जगत निश्चय का जगत दिखाई देता है। जो निश्चय का जगत है वो हमारा अल्टीमेट ट्रुथ है, वह सनातन सत्य है और वह दृष्टि विज्ञान से संचालित होता है और उस पर कुदरती रचना और कुदरत का कानून है वो व्यवहार निश्चय दोनों पे लागू होता है। क्योंकि हम कुदरत में जी रहे हैं, कुदरत ने ही हमको जन्म दिया है, वही पालन पोषण करती है, और हमारी मन वचन काया की जितनी भी प्रवृत्ति, हम खाना पीना उठना बैठना काम करना, कोई भी तरह का हमारा सुख दुख का कार्य होता है, वह मन वचन काया की प्रवृत्ति जो है हम कुदरत के अधीन रहकर करते हैं, कुदरत में ही करते हैं। वो उसकी रचना के द्वारा संचालन होता है और उसके कानून के द्वारा ये सारे कार्य होता है। तो भाई और बहनों, व्यवहार जगत के अंदर क्या होता है? व्यवहार जगत के अंदर हमारी 5 इंद्रियों का जगत होता है। स्पर्शन रसन घ्राण चक्षु श्रोत्राणि इंद्रियाणी, ये 5 इंद्रियों का जो जगत होता है वो व्यवहार जगत होता है। और ये 5 इंद्रियां बाहरी जगत से अलग अलग विषय लेती है और उसके 23 विषय होते हैं। इन विषयों को लेकर के अपने मैनेजर जो है उस मैनेजर को सौंप देती है। अब जो मैनेजर मन है वो 2 तरह के काम करता है। एक तो ये जो विषय जो आ रहे हैं, इन विषयों को जो है वह बुद्धि तक पहुंचाता है और मन एक मैनेजर का काम करता है। ये वर्तमान काल का हमारा जितना भी चिंतन होता है, खाना पीना उठना बैठना कमाना और कोई भी कार्य, प्रवचन देना, कोई भी कार्य होता है, ये वर्तमान के चिंतन से होता है। तो हमारा मन है वह वर्तमान का चिंतन करता है और ये भूतकाल की स्मृति करता है और ये भविष्य की कल्पना करता है। और ये मन जो है ये सारा कार्य करता है और इंद्रियों से जो कुछ लिया है वह जो एक पैम्पलेट रूप के अंदर पैम्पलेट निकालता है मन, वो पैम्पलेट जो है बुद्धि को दे देता है। तो बुद्धि के पास में जब कई तरह के एक ही विषय के पैम्पलेट आ जाते हैं तो बुद्धि नाचती है कि ये करूं वो करूं, ये करूं वो करूं। बुद्धि जो है नाचती रहती है। फिर वहां से जो है मन बुद्धि चित्त जो है उसका फोटो निकालता है। जो पैम्पलेट्स जो आए ना उस पैम्पलेट का फोटो निकालता है चित्त। उसको जो है ये कहता है कि ये पहला फोटो दूसरा फोटो, लेकिन जो निर्णय करने वाला है वो अहंकार है। जब अहंकार छाप मार देता है तो वह काम निर्णित हो जाता है। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूँ कि जब कभी एमएलए और एमपी के जो चुनाव होते हैं तो उन चुनावों के अंदर बहुत से लोग खड़े होते हैं और हर एक का अपना अपना चिन्ह होता है। किसी का हाथ का होता है, किसी का कमल का होता है, किसी का साइकिल का होता है। तो इस तरीके से ये सारे पैम्पलेट हमारे सामने आते हैं। तो ये मन के सामने पैम्पलेट आते हैं। बुद्धि के पास में जब 4-5 पैम्पलेट चले जाते हैं तो चित्त जो उस पैम्पलेट का फोटो करके और वह फोटो जो अहंकार को दे देता है। तो अहंकार फिर उसके ऊपर छाप लगाता है कि नहीं, कमल के ऊपर जो है हमको छाप लगानी है। तो पीछे 4-5 जितने भी पैम्पलेट होते हैं रिजेक्ट हो जाता है और वो कमल वाला मान्य हो जाता है। तो देखिए इस तरीके से ये अंतःकरण बना। मन बुद्धि चित्त और अहंकार है, ये अंतःकरण बना। तो ये बाहरी जगत से भीतर जगत के अंदर अंतःकरण आता है। भीतरी जगत में उसका निर्णय होता है। बाहरी जगत को हम देखते हैं तो बाहरी जगत में हम परिवार से चलते हैं। तो परिवार के अंदर देखिए माता होते हैं, पिता होते हैं, भाई होता है, बहन होता है, पत्नी होती है और हमारा घर होता है, दौलत होता है। क्या आपने कभी सोचा कि आपको यही माता पिता,
यही पत्नी, यही भाई बहन, यही घर, यही धन दौलत क्यों मिला, दूसरा क्यों नहीं मिला। यहाँ पे व्यवहार जगत के कुदरती जितना कुदरत का कानून लागू होता है कि व्यवहार जगत के अंदर उदय भाव है, प्रारब्ध है, व्यवहार का जगत है, वो जो हमारे परिणाम का जगत है, हमारे रिजल्ट का जगत है।